अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। साबिक वजीर खुराक बलूचिस्तान असफन यार काकड़ की जमानत 50-50 लाख रुपए के एवज मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का डीजी नैब बलूचिस्तान नईम मंगी पर शदीद बरहमी और अदम एतमाद का इजहार। जस्टिस दोस्त मोहम्मद कहते हैं नईम मंगी के खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी, आज हीरो बन गया। अदालती फैसले के बायस उन पर हाथ नहीं डाल सकते। नैब एहलकारों के खिलाफ मुकदमात बनेंगे तो ही बेहतरी आएगी। ख्वाजा इजहार पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार कलदन तंजीम का सरबराह अब्दुल्ला हाशमी PhD निकला। लंदन में आला तालीम हासिल की, तस्वीर अब तक ने हासिल कर ली। गुलबर्ग पुलिस और अजीज भट्टी चौकी पर हमले की मंसूबाबंदी कर रखी थी। कराची में खुद को मनवाने के लिए पुलिस की टारगेट किलिंग की गई। ग्रुप में शामिल तमाम अफराद जामे कराची, NED और दाऊद कॉलेज से तालीम याफ्ता है। मुल्जिम का इंकशाफ। जामा कराची के तलबा का डेटा खुफिया इदारों को देने का मामला। रज़ा रब्बानी का वाइस चांसलर को खत, फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट से तलबा और तालबात में बेचैनी और खौफ फैलेगा। शिद्दत पसंदी का फौरी खात्मा ज़रूरी है, मगर इसके लिए मुस्बत इक़दाम किए जाएँ। सेनेट की मंजूर करदा तलबा यूनियंस बहाली की तहरीक पर अमल ज़रूरी है। मुल्क भर में यौम दिफाए पाकिस्तान भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और कौम ने सीसा पिलाई दीवार बनकर वतन पर बुरी नजर डालने वाले दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले कौमी हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। मज़ार कायद में पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। शानदार परेड का एहतमाम। एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद कहते हैं दुश्मनों को वाज़े पैगाम देना चाहते हैं, मैली आंख से देखा तो आंख निकाल दी जाएगी। मज़ार कायद पर गैरिजन कमांडर लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर की सलामी। कोयटा में यौम दिफा के मौके पर PAF समंगी एयरबेस पर पुरवकार तकरीब। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की मेजर शब्बीर शरीफ के मज़ार पर अहले खाना के हमरा हाज़री। आगे चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। आगे चलो कहे पाक ज़मीं। कराची की मली छावनी में हरबी साजो सामान की नुमाइश। अल खालिद और अल जर्रा टैंक्स भी शामिल। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में यौम दिफा की तकरीब में आवाम की भरपूर शिरकत। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मिलिट्री और आर्टिलरी बैंड की जानिब से महारत का मुजाहरा। कोर कमांडर लाहौर कहते हैं दिफाए वतन की खातिर पाक फौज के बहादुर सपूत दुश्मन के सामने सीना सपर है। जिस धरती की आबियारी शोहदा के खून से हो उसे दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया ने वलवला अंगेज गीत और खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। PTI के सरबराह इमरान खान की BBC को इंटरव्यू के बाद वजाहतें। कहते हैं छोटेपन बिजली घरों से अवामी को सस्ती तवानाई और रोजगार मिला। सियासत से पाक पेशावर पुलिस के बाइस तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। अवामी बहबूद और सूबे से गुर्बत मिटाने के मंसूबे कामयाब रहे।
PTI के मुनहरिफ रुकन असम्बली ज़ियाउल्लाह अफरीदी का अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक के नाम खुला खत। कहते हैं बदउनवानी के खिलाफ आपकी कोशिशें काबिल कदर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अपने नज़रिए की लाज रखते हुए सूबे में करप्शन के खिलाफ मेरा साथ दें। कौमी असम्बली के हल्का NA 120 में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम उरूज पर। शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। कहते हैं नून लीग इंतखाबी ज़वाबित की पासदारी नहीं कर रही, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हल्के में तहरीक इंसाफ की वोटर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज से बदतमीजी का मामला। सुप्रीम कोर्ट में शेर जमान की गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर समाअत अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने जज से बदतमीजी और माल रोड वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है। वज़ीर आज़म अदालतों में पेश हो सकते हैं तो वकील क्यों नहीं। फैसलाबाद की सेशन कोर्ट में वकला गर्दी का एक और वाकया। खातून वकील को संगीन नताइज की धमकियां देने के इल्जाम में शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बलूचिस्तान की तहसील काहान में बारूदी सुरंग का धमाका। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लिया में अफसोसनाक वाकया। निजी स्कूल के टीचर ने 3 कमसिन बेटियों को नहर में फेंककर खुद को गोली मार ली। पुलिस ने बच्चियों और वालिद की लाशें तहवील में ले ली। फैसलाबाद में डकैती और रहजनी की बढ़ती हुई वारदातें। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। थाना D टाइप के करीब स्टोर में डकैती की वारदात। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की दाता दरबार पर हाजिरी। कहते हैं मुल्क को महफूज बनाने पर पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। तलाक के बाद काफ़ी मुश्किल वक्त गुजार रहा हूँ। बांग्लादेश हिजरत करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की मजीद कश्तियां डूबने की इत्तलात। भारतीय वजीर आजम मोदी की आन सान सूची से मुलाकात। मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत के बजाय हौसला अफजाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने म्यांमार की हुकूमत को वार्निंग दी है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद बंद कर दें, वरना पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। हुकूमत से रोहिंग्या मुसलमानों को फौरी तौर पर शहरियत देने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से मायूस पुलिस एहलकार ने इस्तीफा दे दिया। रईस का कहना है आधे कश्मीर जेलों में हैं और आधे अंधे हो चुके हैं। ताकत और गोली के बलबूते पर कश्मीरियों पर जबर की वो दास्तान लिखी जा रही है जिसे सुनकर हर कोई कांप जाए। अमेरिका में हार्वी के बाद एक और खतरनाक तूफान का खतरा। बहरिया ओकियानूस में कैटेगरी 5 का आर्मा नामी तूफान तेजी से मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। फ्लोरिडा के साहिली इलाके खाली करवा लिए गए। और खूनी मसखरा इस जुमे को सिनेमा घरों का रुख करने के लिए तैयार। लॉस एंजलिस में हॉरर थ्रिलर हॉलीवुड फिल्म इट का प्रीमियर। स्टार कास्ट के रेड कारपेट पर जलवे।